ये मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महाराष्ट्र के अध्यक्ष के इस पे बोल रहा हूँ। मेरी पूरी करनी सेना पालघर में घुस जाएंगी और फिर आगे जो होगा, जो भी होगा, उसके लिए संपूर्ण तरीके से जिम्मेदार आप और आपका प्रशासन रहेगा। आपके वहां के पुलिसकर्मी रहेंगे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत में उनका साथ दिया है। फिर हम अब इसके लिए अब जेल जाने के लिए भी तैयार है और जो होगा आगे वो भी देखने के लिए तैयार है, क्योंकि जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की, जो वो खुलेआम घूम सकते हैं, तो उनका बदला लेने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जेल काटने के लिए भी तैयार है। ये आप समझ लो। और मेरे सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अभी लॉकडाउन का उल्लंघन मत करो, पालघर की तरफ मत जाओ। जिस दिन ये लॉकडाउन हटा, हम 48 घंटा वेट करते। अगर 48 घंटे में यहाँ की सरकार ने अगर कोई एक्शन उन पे नहीं लिया, तो सरकार के खिलाफ, उन पालघर के उन सभी कमीनों कुत्तों के खिलाफ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का आंदोलन इतना तीव्र रहेगा और इतना भयंकर रहेगा। वो जो भूचाल आएगा महाराष्ट्र में, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे रहेंगे। ये चीज आप कान खोल के सुन लीजिए। और ये मेरी चेतावनी समझो या इसको करनी सेना की धमकी समझो या गुंडागिरी समझो, अब फर्क नहीं पड़ता। कब तक तुम्हारी ये चीजें हम सहन करते रहेंगे? हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी मत समझो। और ये लड़ना भी हमारे संस्कार ही है, ये राजपूतों के संस्कार है। वो भी हमारा एक दूसरा पहलू है। अभी शांति का पहलू आप देख रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो कि दूसरा पहलू देखने का आपको मौका ना मिले, वरना आपको संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो मातोश्री का घेराव करेंगे हम। जिस दिन आपके घर पे पथराव होगा, तब आपको समझेगा कि जिनको पत्थर पड़ते हैं उन पे क्या गुजरती है। आप समझ रहे हैं ये बात को? ये जो मिली भगत है आप लोगों की, वो पॉलिटिक्स में हमको जाना नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि उन सभियों को 302 के तहत फांसी की सजा हो और उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके उन पे भी सेम मुकदमा दायर किया जाए। उन पुलिसकर्मियों को भी आप छोड़ेंगे नहीं। और इसमें से अगर कोई भी छुट्टा है तो उसका हर्ष फिर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अपने तरीके से करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए। मेरे को आज ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही बोलना था। मेरे सभी भाइयों, ये वीडियो हर उस आदमी तक पालघर के पहुंचना चाहिए कि उनको पता रहना चाहिए कि साले अब तुम्हारी खैर नहीं है। जो तुमने घिनौनी हरकत की है इस महाराष्ट्र में, जो तुमने कलंक लगाया इस महाराष्ट्र के मिट्टी के ऊपर में, ये अब तुम्हारे खून से धोया जाएगा। अगर तुमको प्रशासन अगर अपने तरीके से, कानून अपने तरीके से अगर तुम्हें सजा नहीं देती है, तो फिर ये कलंक तुम्हारे खून